24 घंटा 24 कैरेट है, 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। 365 कमल सदन में खिलने की तैयारी है। अब पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। जीतेंगे भारी बहुमत से, जीतेंगे भारी बहुमत से, जनता की बलिहारी है। अब पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। एक अकेला मोदी अपना गठबंधन पर भारी है, एक अकेला अपना मोदी गठबंधन पर भारी है। और 24 में मोदी जी, 24 में मोदी जी दिल खोल के आएंगे। नई संसद पर मोदी भगवा लहराएंगे। आप राहुल को राहुल गांधी मत बोला करो, राहुल खान बोला करो। वो खान है, वो राहुल खान है, उसके नाम पर जबरदस्ती गांधी मत लगाओ, क्योंकि वो पीछे उनकी बैकग्राउंड अगर आप स्टडी करेंगे ना ईमानदारी से तो वो मुस्लिम है। मैं कह रहा हूँ, बुरा मत मानना कि वो अपने नाम के आगे गांधी लगा के यूज़ करता है। वो गांधी नहीं है, वो राहुल खान है। और राहुल जो खान है वो राजनीति में मजाक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ। सर 2024 में अब चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी ने तो गारंटी दे दी है कि सत्ता में वापसी करेंगे। देखो, मैं 2 लाइन आपको कब तक सुना रहा हूँ। 24 घंटा 24 कैरेट है, 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। 365 कमल सदन में खिलने की तैयारी है। अब पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। जीतेंगे भारी बहुमत से, जीतेंगे भारी बहुमत से, जनता की बलिहारी है। अब पूरा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। सारे विपक्षी परेशान है, सारे विपक्षी परेशान है, बिना मेल की यारी है। एक अकेला मोदी अपना गठबंधन पर भारी है, एक अकेला अपना मोदी गठबंधन पर भारी है। गठबंधन वाले कह रहे हैं सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार भाजपा को। सत्ता से कोई नहीं उखाड़ पाएगा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को। आप विदेश गए थे, कितने देश घुटने टेक लिए मोदी जी के, कितने देश। और राहुल गांधी विदेश में जाके भारत को जो है गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को नमूना कह रहे थे वहां पर जाकर। तो यही है ना, इसीलिए कि जीरो जितने गठबंधन की है, अगर किसी का खाता खुलेगा किसी का खाता नहीं खुलेगा 2024 में। प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है अगले साल हैट्रिक हो पाएगी सरकार की? बिल्कुल होगी जी। क्यों हो पाएगी, क्या कारण है? क्या नहीं कारण है ये आप पूछो। देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से आपको क्या लग रहा है कि क्या नहीं हो रहा है? ये जो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान वाली बात जो कह रहे हैं, देश में रोहिंग्या घुसे पड़े, बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं, उनको कौन देख रहा है? आप कहीं भी चले जाओ, अभी तक जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें 150 लोग पहचाने नहीं गए। आखिर वो कहाँ से आए थे, कौन है? अगर वो अपने देश के हैं तो वो वेरीफाई क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके पास कोई आईडी कार्ड ही नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। तो झुग्गी बना के कौन रहता है? आप मदनपुर खादर में चले जाओ, वहाँ कितने लोग हैं, आप जाके वहाँ देख लो। राहुल गांधी कह रहे हैं देश 20 साल पीछे चला गया है जब से भाजपा सरकार आई है। राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? राहुल गांधी कौन है? उनकी तो सांसदी भी खत्म हो गई। अब वो लोकसभा पे आज से 2 साल पहले जो है तेजस का मुद्दा उठा रहे थे, तेजस फेल हो गया। इसके बाद अब वो नई संसद भवन पे, अरे हाँ सॉरी, राफेल का उठा रहे थे, ठीक है। इसके बाद वो नई संसद भवन की कर रहे थे, उसका भी उद्घाटन हो गया। उनका तो काम है, देखो उनको तो एक प्रोपोगेंडा चाहिए, वो कुछ भी ले करके बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसे मुद्दों को बोलो जिसमें कोई दम हो, ठीक है। मैं एक चीज़ पे कहना चाहूँगा सरकार को कि जो बेरोजगारी है वो चरम पे है, ठीक है। उसका कारण है जनसंख्या नियंत्रण। अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, पूरे विश्व में भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे हो गया है, ठीक है। पूरे विश्व में भारत जो है नंबर 1 पे हो गया। एक सेंसर से बात करते हैं सर, सरकार के 9 साल पूरे हो गए, 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल है। बेमिसाल है, क्यों, क्या बढ़िया लगा आपको? सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारी जो है फॉरेन पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छी है। देश जो है एक इंडिया का जो नाम है बाहर कंट्रीज़ में वो बेस्ट में है। अभी देख रहे हैं, गए थे फॉरेन में, मोदी जी के पैर पे लोग जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी देखिए अमेरिका ने उनको इन्वाइट किया है, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए। तो बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं। हम लोग जहाँ भी खड़े होते हैं हम लोग गर्व से बोल पाते हैं कि हम लोग इंडियन हैं,
जी, इससे पहले पता ही नहीं चलता था कि हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहा है भारत से बाहर तो उसको और रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, पीछे खड़ा कर दिया जाता। मनमोहन सिंह का फोटो देख लीजिए आप उठा करके कहीं से, लेकिन अब जो है देखिए फ्रंट पे ला करके खड़ा कर दिया जा रहा है। गांधी अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री तो नमूना है, देश 20 साल पीछे चला गया है। वो तो क्या बोलते हैं समझ में ही नहीं आता। सोचिए कम से कम राहुल गांधी को इस देश की कहीं फॉरेन में जाके, अगर हम अपने घर के हैं तो बाहर अगर जाएंगे तो अपने घर की तो बुराई नहीं करेंगे, बाहर जाने पे अपने घर की बुराई नहीं करनी चाहिए, बाहर जाने पे अपने घर की बुराई उनको नहीं करनी चाहिए। भले घर में है, विपक्ष में है, बोलना उनका अधिकार है, बोलेंगे, विपक्ष का बोलना काम है, और नहीं बोलेंगे तो फिर जो है वहाँ पे तानाशाही हो जाएगा। बोलना जरूरी है, लेकिन बाहर जाकर के अपने घर की बुराई बाहर जाके नहीं करनी है। आप पार्लियामेंट क्या और 24 में मोदी जी, 24 में मोदी जी दिल खोल के आएंगे, नई संसद पर मोदी भगवा लहराएंगे। 24 में मोदी जी दिल खोल के आएंगे। जो विपक्ष है ना, देश की संसद में तो भारत का झंडा लहराएगा, भगवा लहराएगा। भगवा है, तिरंगा है, हमारी शान है, ठीक है। हम बीजेपी के आदमी हैं, भगवा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी पहचान है, हमारे देश का निशान है। भगवा रहने दो, तिरंगा रहने दो, झंडा है हमारा, ठीक है। मेरी बात सुनिए, एक बात और है, ये जो है गठबंधन का मैटर जो चल रहा है, गठबंधन का मतलब ये है कि गठबंधन बनाने की क्या आवश्यकता है, ये बताओ। कह रहे सत्ता से हटाना मकसद है भाजपा को। क्या मतलब गठबंधन बना करके सत्ता हट जाएगी? गठबंधन से सत्ता कभी नहीं हटेगी, ये इन लोगों की भूल है। गठबंधन से तो कमजोरी बनती है। अब ये लोग सभी पार्टियां विपक्ष है, विपक्ष का मतलब है कि इन्हें बुराई करना। ये पार्टी, बीजेपी पार्टी कुछ भी अच्छा करे, कितना भी अच्छा करे, लेकिन विपक्ष के लिए तो बुराई ही देनी है, बुराई दे। गठबंधन मिलकर भी क्या भाजपा को सत्ता से नहीं हिला पाएगा इस बार? बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगा। अगर 10 कुत्ते सरकारी कुत्ते अगर शेर का शिकार करने की कोशिश करें तो शेर का शिकार करना असंभव बात है। राहुल गांधी ने बोला है कि सत्ता में इस बार कांग्रेस वापस आएगी और महागठबंधन के साथ आएगी। अगर राहुल जी अभी भी सपना देखने का काम कर रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्हें तो बल्कि मुझे तो ये लगता है कि उन्हें राजनीति से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य राजनीति में कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि राजनीति करने के लिए ना बहुत आगे की सोच रखनी पड़ती है। वो तो वर्तमान भी सोच नहीं रख पाते, भविष्य की सोच की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राजनीति के अंदर वही व्यक्ति परिपक्व होता है जो भविष्य की कल्पना कर सके, और वो तो वर्तमान की भी कल्पना नहीं है उनके बस की। तो मैं उनको किसी भी दायरे से कहीं का भी नहीं समझता। और अगर वो अपने नाम प्रधानमंत्री के नाम से जोड़ने की भी बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि ये इस प्रधानमंत्री शब्द का भी अपमान होगा। अच्छा बाबूजी, एक सवाल और है। कांग्रेस के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है सैम पिट्रोडा, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है और बोला है कि राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, इससे कौन सा किसी को रोजगार मिल जाएगा, इससे देश का क्या भला हो जाएगा? देखिए एक बात और है, ये जो जितनी भी पार्टियां हैं या विपक्षी दल हैं या फिर इनसे विरोधी हैं बीजेपी के, जनता विरोधी भी ऐसी बात नहीं है, जो पूरा देश बीजेपी का ही है। लोग ये कहते हैं कि रोजी रोटी छीन ली सरकार में, मजदूरी, गरीबों की रोजी रोटी खत्म हो गई। एक बात बताओ, पहले गरीबों के कहाँ मिल चल रहे थे जो मोदी जी ने बंद करा दिए? पहले ये बताओ। महंगाई हो गई है ना पहले। अरे महंगाई, मेरी बात सुनो, महंगाई तो क्या महंगाई है, मजदूरी कितनी बढ़ रही है। पहले आदमी 100 रुपये में मजदूरी करता था सुबह से शाम तक, आज 500, 600, 700 रुपये मिल रहे हैं। उसी हिसाब से महंगाई है, उसी हिसाब से मजदूरी है। तो गरीबों के लिए तो पहले भी कमाना खाना था, मेहनत मजदूरी करके, और आज की डेट में भी मेहनत मजदूरी करके कमाना खाना है। सरकार भले ही किसी की आए और किसी की जाए, गरीब आदमी को मेहनत करके कमाना है। लेकिन एक बात बहुत हर आदमी कह देता है, अरे कि इस सरकार में रोजी रोटी खत्म है गरीबों की। गरीबों के पहले मील कहाँ चल रहे थे, मुझे एक का भी बता दो, पूरे देश में बताओ कौन से गरीब आदमी के मील चल रहे थे जो मोदी जी ने बंद करा दिए। दिक्कत है तो जो भ्रष्टाचार है, 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। हम जो खुला काम करते थे हमारा काम ही बंद करा दिया बिल्कुल ही। कौन सा खुला काम करते थे ऐसा जो बंद हो गया है? आपका कैमरा चल रहा है, आपके कैमरे में कुछ नहीं, हमारे कैमरे से तो सीधा आकाश मिसाइल निकलेगी, उसको इंडिया गेट को उड़ा देगी। कौन, किसने बंद करा दिया आपका काम? है बताओ, यहाँ पे ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगे, हमें तो बैठने तक को परेशान कर दिया। बेंडर्स को देखने, यहाँ पे बेंडर्स की ज़रूरत है या नहीं है? अगर आदमी यहाँ अगर बेंडर्स नहीं होगा, यहाँ पे कुछ है खाने पीने के लिए, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है, बिना बेंडर्स के यहाँ पे कुछ है?
सरकार ने थोड़ी बंद कराया है। सरकार ने बंद नहीं कराया तो सरकार की क्या आंखें फूट गई हैं बिल्कुल ही, जो दिखाई नहीं देता है। सही बात भाई। एक बात बताइए, दिल्ली में इतनी सारी रेडी पटरियां उजाड़ी जा रही हैं, जहां रेडी पटरी होगी वहां पर ज़्यादातर आपको गुंडागर्दी नहीं मिलेगी, वहां पर लेडीज़ों की सेफ्टी है, क्योंकि उसी जगह से आदमी निकलेगा। जहां पर रेडी पटरी नहीं होगी वहाँ एकदम सुनसान पड़ा होगा, है जहाँ पे आज दिन लूटपाट होती रहेगी। आपका मुद्दा भी बिल्कुल ठीक बात है, कमाने खाने का हक सबका और होना भी चाहिए, किसी को मनाही नहीं होनी चाहिए। सवाल आज हम एक जनता के बीच में लेकर आए थे, एक बार आपसे भी पूछ लेते हैं। सरकार के अब 9 साल पूरे हुए भाजपा सरकार के, अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। 9 सालों को देखते हुए क्या लग रहा है, हैट्रिक हो पाएगी सरकार की या नहीं हो पाएगी? भैया अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो आदमी से भी ये कहूँगा बिल्कुल भी मत देना, नहीं तो अब की बार समझ लो जिस पे बीतेगी वही जानेगा। ये हकीकत बात है, जिस पे बीतेगी वही जानेगा। क्या मोदी जी को पता नहीं है? डेली आए दिन न्यूज में आती है कि आज वहाँ की जुग्गी, अभी मोदी जी के पीछे वो जो सरदार जी हैं, क्या नाम है उनका भी, वही खुद ही उनकी न्यूज आपने देखी होगी, उन्होंने क्या कहा था कि जहाँ जुग्गी वहीं पक्का मकान। अरे पक्का मकान तो छोड़ो, उनके रहने की भी आस ही खत्म कर दी तुमने। वहाँ से जिनकी 4 मंजिल के खुद बना रखे थे उन्होंने अपने पैसे से, बेचारों ने अपनी रोजी रोटी कितने सालों की कमाई है वो एक झटके में आपने साफ कर दिया।